नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल के 101वें एपिसोड में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक बार फिर आपसे आग्रह, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शैलेश गुरु साहब। उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि शैलेश गुरु जी आखिर हैं कौन। बहरहाल अगर हम बात करें तो रायगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अगर हम बात करें तो सिद्धेश्वर गुरु जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर लिया जाना चाहिए, लिया जाता रहा है। लेकिन बीच में काफ़ी समय ऐसा आया जब वो नाम गुमनामी के अंधेरे में चला गया, लेकिन आज भी उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्हीं के बेटे हैं शैलेश गुरु साहब, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आपके पिताजी के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? ये जानकारी आपसे चाहिए थी। मेरे पिताजी 1929 में मैट्रिक पास किए, मेरिट फर्स्ट आए थे। उसके पश्चात उन्होंने नागपुर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। और जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजाया तो वो पढ़ाई छोड़ के रायगढ़ आ गए, चरखा और पुनी लेके, कपास लेके। और रायगढ़ के नवयुवकों में आज़ादी की लड़ाई के प्रति जागृति उत्पन्न की। जी, उस समय अगर हम बात करें तो किस तरह के लोग उनसे जुड़े, कौन कौन उनके साथ जुड़े, जिनके बारे में आप बताना चाहें? उस समय ये सबसे ज़्यादा ये प्रतिष्ठित और ये थे यानी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, जिन्होंने यानी शुरुआत की थी। इन्हीं के कारण ही नटवरा स्कूल के छात्रों ने पूरा आज़ादी के आंदोलन में पूरा सहयोग दिया। उस समय विद्यार्थी कांग्रेस बना था नटवरा स्कूल में। उसके प्रेसिडेंट रहते थे, यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। हमारे बड़े भैया स्वप्नेश्वर गुरु विद्यार्थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने काफ़ी यानी उनका भी योगदान काफ़ी था। जी, तो उन्होंने जब उर्दना में यानी ये पुलिस कैंप यानी स्थापित हुआ ना, उसका विरोध किया था, क्योंकि यानी ये कुचलने के लिए इसको स्थापना की गई थी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उर्दना में जो बटालियन बनी है, जो वहाँ पे कैंप बना है, उस समय उसका विरोध हुआ था? हाँ, विरोध हमारे बड़े भैया ने किया था। क्या वजह बताई गई थी? वही यानी ये जो आंदोलन ये होता गया ना, जोर पकड़ता गया, तो उसको ये करने के लिए। जी, तो सिद्धेश्वर गुरु जी का नाम जैसे हमने बहुत कम ये ऐसा होता है कि उनका नाम लिया जाता है, एक तरह से कहें गुमनामी के अंधेरे में चला गया वो नाम। तो क्या लगता है आपको किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ? 1966 के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके पश्चात वो ये रहे नहीं, थोड़ा अध्यात्म की ओर मुड़ गए। इनके जो शशि भूषण त्रिपाठी जी हैं, हमारे पिता, उनके साथ और 2-3 लोग थे, तो भजन कीर्तन में उनका मन लग गया। अच्छा। तो लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो उनको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी ऐसी रही होगी कि अचानक राजनीति से विरक्ति का भाव आया। एक बार चुनाव में ये हार गए थे 1966 में। और देखे कि सब जो ये था ना, मतलब राजनीति में जो यानी ये आ गया है, उठापटक की राजनीति से उन्हें चिढ़ थी। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम देखें तो अब जो दौर आया है राजनीति का, समझौता करने वाले नहीं थे जी किसी भी कीमत पे। जी, तो अब जो दौर आया है उस समय से आपने देखा है पिताजी के समय से, और अब जो दौर राजनीति का आया है, बहुत सारी बड़ी बात मैं बताऊं जी, मैं उनके साथ सबसे ज्यादा रहा है मैंने। किंतु उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैंने ये किया। हम लोग कभी कभी यानी कांग्रेस की ये भी कर देते थे, यानी बुराई भी कर देते थे। वामपंथ की ओर हमारा ज्यादा झुकाव था उस समय, युवा थे तो कभी कुछ नहीं बोलते थे जी। अब मेरे को उनके डेथ के बाद पता चला कि उन्होंने क्या किया है। जब पेपर में आया राजनीति के सूत्रधार सिद्धेश्वर गुरु का निधन, ये सब उनके मृत्यु के बाद पता चला। मैं सिर्फ ये जानता था कि वो सिर्फ एमएलए हैं। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो बहुत राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ पानी बह चुका है इस दरिया का। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे राजनीति के प्रवाह को? क्योंकि वो जो समझौतावादी राजनीति के जो खिलाफ थे, आज हर कदम पर राजनीति में जो है समझौते हो रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अभी तो कुर्सी की राजनीति चल रही है, सही बोलो तो। वोटर को ले जाने का यानी ये चल रहा है। रायगढ़ को भी आपने जी, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिसके वोटर ज्यादा हैं, सब पॉलिटिशियन लोगों को उन्हीं तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। उन्हीं को खुश करने का है, चाहे कोई उड़िया रहे, चाहे कोई मुसलमान रहे।
यानी इसी कारण ये हो रहा है। जाति धर्म जबकि संप्रदाय आजादी के पहले इतना जाति ये नहीं था ना। हाँ, मुसलमान हिंदू सब एक साथ होकर लड़े थे। हाँ। तो ये परिस्थितियां जो आज निर्मित हो रही हैं या हम देखते हैं अपने आसपास, ये परेशान करती हैं। करती है निश्चय, चीड़ हो जाती है राजनीति से। जी। अगर हम बात करें तो रायगढ़ का भी आपको हम रायगढ़ के इतिहास से काफ़ी वाकिफ़ हैं आप। तब के रायगढ़ में और अब के रायगढ़ में और इस बीच के दौर के रायगढ़ में कितना कुछ बदलाव आया, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? उस समय का रायगढ़ एक परिवार के समान था, सब एक दूसरे को जानते थे। हमारा मोहल्ला तो पूरा एक घर था एकदम। कभी किसी के यहाँ कुछ हुआ तो सब दौड़ पड़ते थे। कभी भी किसी के यहाँ जाके कभी भी चले जाओ, कोई ये झिझक नहीं महसूस होती। लेकिन आज काफी बदल चुका है एकदम। संबंधों में किस तरीके से बदलाव आए? क्योंकि केवल शहर नहीं बदलता, संबंधों में दूरी होती आती जा रही है। जी। क्या कारण है इसका? बस एक ही कारण है, पैसे के प्रति ज्यादा झुकाव। एक ही लक्ष्य रह गया है, मौलिक चरित्र है समाज का जो है जी, वही मेरे को दिख रहा है एकदम। सिर्फ पैसा ही एक लक्ष्य है मनुष्य का, और इंसानियत उसमें खोते जा रहा है। जी। अगर हम बात करें जिस तरीके से विकास की बात होती है कि काफ़ी विकास हो गया रायगढ़ का, और गिनाए जाते हैं विकास कार्य, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये विकास की, तो ये विकास की सही परिभाषा है? नहीं, मुझे तो लगता है हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे किसान ये होते जा रहे हैं, बेघर होते जा रहे हैं, उनके जमीन छीन लिया जा रहा है फर्जी ये करके, सब सुनवाई करके। तो कैसे कुछ उम्मीद है? मुझे लगता है कि प्रशासन और जो ये सरकार है पूरा पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है। जी। तो क्या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, मुझे जरा भी संकोच नहीं है बोलने में। जी। तो कुछ आगे कुछ बेहतर की उम्मीद दिखाई देती है या ऐसे ही होता जाएगा? रायगढ़ तो दिन ब दिन ऐसे ही होता जाएगा जैसा लगता है, क्योंकि यूनिटी नहीं है रायगढ़ में। एक साथ आके ये आंदोलन करने का, बुद्धिजीवी लोग तो प्राय दूर रहते हैं इसमें, जबकि बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए। जी। और जैसा आईएमए बोलने को सब बोलते हैं, किंतु जब सामने आने की बात आती है तो कोई नहीं आता है। अगर सब लोग मिलकर, जैसा प्रथम चुनाव में हुआ था, पूरा रायगढ़ एक हो गया था, राज सत्ता को ये झुकना पड़ा स्टेट कांग्रेस के सामने, वैसा नहीं दिखता है मुझे। जी। अगर मतलब, एक साथ आ जाए तो मजबूर हो जाएगी सरकार। और मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अब वो आंदोलनों की तासीर भी अब जो है वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी नहीं रही। अच्छा, ये बताएंगे कि बच्चों को लेकर अगर हम बात करें तो बच्चे अभी कहाँ हैं? और अभी हमने पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं और बहुत देश का दुनिया में पूरे नाम रोशन कर रहे हैं। तो जरा बच्चों के बारे में बताइए। हमारे सर्वे भैया सेकंड नंबर ब्रदर हैं, उनके बड़े बेटे एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन से रिटायर हुए। उन्हें श्रीलंका ये में वीर चक्र प्राप्त से सम्मानित किया गया था, और रायगढ़ में भी उनको सम्मानित किया गया था। और उनके दूसरे बेटे नेवी में कमांडर के पद पे हैं अभी। उनका अगले ये में रियर एडमिशन में प्रमोशन होने वाला है जी, उस पद पे जी। 2025 में शायद हो जाएगा जी। निशानेबाजी में भी बिटिया है, वो हमारी भतीजी की बेटी श्रीलंका सड़ंगी है। उसे विभिन्न प्रतियोगिता में बहुत सारे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं, और उसका ओलंपिक कोटा में भी चयन हो गया था। अच्छा। दुर्भाग्यवश उसका ये नहीं हो पाया है, क्योंकि छह लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसका 4था नंबर आया था। अच्छा, आप सेंट्रल बैंक में अपनी सेवाएं दी हैं, आपने रिटायर सेवानिवृत्त हुए हैं। बैंकिंग में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक बहुत सारे आए हैं, और अब जो व्यवसाय हो रहा है, तो क्या कुछ आपने महसूस किया है बैंकिंग के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं इसको लेकर? बैंकिंग में तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। हम लोगों तो आज मैनुअल ये काम करते थे, अभी तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है।
एक आपने बात कही थी, शायद मुझे ये सवाल पहले पूछना चाहिए था कि पहले जब आंदोलन होते थे युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा निकल कर आती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं दिशाहीन युवा दिखाई देता है। तो आपका क्या इसमें सोचना है? क्योंकि ज़्यादातर युवाओं की जो मौजूदगी है वो किसी न किसी हर आंदोलन को जो है मजबूती देती है, लेकिन आज का युवा कहाँ खड़ा है? गुमराह होते जा रहा है। तो ये बॉलीवुड का प्रभाव उन पे ज़्यादा है, या जो राजनेता हैं वो अपने तरीके से अपने फायदे के लिए आने वाली पीढ़ी को गुमराह करते जा रहे हैं। मुझे वैसे ही लगता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। कितना खतरनाक है ये समझ में नहीं आता क्या होगा। जी, युवाओं को क्या होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में? हमारे जो आज़ादी के दीवाने ने जो सपना देखा था वो मुझे नहीं दिखाई देता है, जिसने उन्होंने कल्पना की थी वो दिखाई नहीं देती। लेकिन आज़ाद देश में तो है ना हम, उनकी बदौलत। इस आज़ादी पे कोई सवाल थोड़ी है। आज़ादी पे? हाँ, मैं तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहता, उच्छृंखलता बोलते हैं इसको। अच्छा, आज़ादी का ये है तो भी किसी गाली गलौज की ये हो गया है सब है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। ये उस समय वैसा नहीं था ना, अपोजिशन और ये सब है एक दूसरे से ये करते थे। जी, ये प्रथम ये में हमारे पिताजी को भी अपोजिशन वाले सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लगता है कि आपसे बातचीत और लंबी होनी चाहिए, लेकिन बातचीत को यहीं विराम देते हैं। और काफ़ी कुछ आपसे जानकारी निकल कर आई है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि युवाओं को जो है कम से कम जिम्मेदारी निभानी चाहिए एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में, बगैर किसी टूल की तरह इस्तेमाल होने की बजाय। उस समय शक्ति का राजा ने ये शामिल नहीं होना चाहता है भारत संघ में। तो एक लाल सेना का गठन किया गया था। लाल सेना का? हाँ। अच्छा। तो श्याम नारायण कश्मीरी के नेतृत्व में स्टेट कांग्रेस के सभी जो सक्रिय सदस्य थे, मेरे पिताजी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम कुमार अग्रवाल, इन्होंने जाके आंदोलन किया, पूरा घेर लिया था महल को। तो अंततः उसको झुकना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा जी शक्ति के राजा को। जी, बहुत शक्ति आंदोलन से प्रसिद्ध हुआ। जी, बहुत कुछ आपके अंदर है जो निकलना चाहता है, लेकिन आप जो है तो बहुत सारी जानकारी जो आपने दी है वाकई में बहुत अहम है हमारे लिए भी, हमारी ऑडियंस के लिए भी। और उम्मीद करेंगे कि आपसे समय समय बातचीत होती रहे और जो बातें हैं वो निकल कर आती रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों का किसी भी शहर में होना वो अपने आप में एक इतिहास का होना है, और इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे शैलेश गुरुजी जिनसे हमने बातचीत की है और कुछ समझने की कोशिश की है। इस बातचीत का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम कुछ समझें अपने शहर के इतिहास को लेकर, आने वाले भविष्य को लेकर, और मौजूदा परिवेश को लेकर, वर्तमान को लेकर। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।